हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू सम मोर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। ठीक है, सॉल्व करना इन इक्वेशन है। तो ऐसा प्रॉब्लम हमने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था, मॉडलेस इक्वेशन में, याद होगा आपको, है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि हम रूट्स निकाल के मॉड को ब्रेक करते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे। तो बेसिक प्रोसीजर यहाँ भी वही होगा कि हम रूट्स निकाल के पहले मॉड का साइन चेक करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रूट्स मतलब साइन निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, रूट्स। तो यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा 2। ठीक है, हम गए नंबर लाइन पे 1 और 2। अब हम साइन चेक करते हैं किसका, x माइनस 1 का। तो x माइनस 1 जो है वो 1 के आगे क्या होगा, पॉजिटिव, और 1 के पहले निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इस पे आइए x माइनस 2 के ऊपर। तो x माइनस 2 जो है वो 2 के आगे पॉजिटिव होगा और 2 के पहले निगेटिव। तो 2 के आगे पॉजिटिव, 2 के पहले निगेटिव। ठीक है, अपने को साइन मिल गया। अब केस बना के हम सब मॉडल्स ब्रेक करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट लिखिएगा यहाँ पे, केस फर्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन व्हेन x लेस देन 1, जब x जो है वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 1 भी निगेटिव है और x माइनस 2 भी निगेटिव है। तो जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने मॉडुलस ब्रेक कर लिया। अब सॉल्व करना है अपने को किसके लिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 4 के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 + 1 3 माइनस 2x। तो यहाँ से क्या आएगा, -1 2x। तो x लेस देन इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, इसको आप a1 बोल दीजिए। ठीक है ना, इसको हमने a1 बोल दिया और इसको आप b1 बोल दो। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सॉल्व किया है, सॉल्यूशन नहीं कहा है। ठीक है, केस 2 पे आइए। केस 2 क्या होगा मेरा, थोड़ा स्पेस यहाँ दे लो। केस 2 मेरा क्या होगा, जब x 1 से बड़ा हो जाए और 2 से छोटा हो, ग्रेटर इक्वल्स टू 1 लेस देन 2, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव, 1 के आगे x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव। तो x माइनस 1 पॉजिटिव है तो x माइनस 1, और ये निगेटिव है तो क्या आ जाएगा 2 माइनस ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से तो x कैंसिल हो गया, तो क्या है यहाँ से 1 नॉट पॉसिबल, ऐसा तो भाई पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5। ऐसा कोई नंबर नहीं जो इस इन इक्वेशन को होल्ड कर जाए। ठीक है, केस 3 पे आइए। फिर से इसको आप a2 कह लो और जो आया यहाँ पे इसको b2 कह लो। ठीक है, केस 3 पे आइए। केस 3 क्या होगा, जब x 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो जाए। तो इसमें क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या आएगा, 2x ग्रेटर इक्वल्स टू 7। तो 2x ही आएगा ना, हाँ 2x ही आएगा। तो x ग्रेटर इक्वल्स टू 7/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यहाँ से चेक कर लो यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया गया। हाँ सही है। तो यहाँ से इसको मैं a3 कह रहा हूँ, इसको b3 कह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको याद है लास्ट में एग्जांपल सिखाया था आपको, वहाँ पे कंडीशन वाला केस, कि हम जो भी कंडीशन लेते हैं हम ये देखते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन आया है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम चेक करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा कि a1 का इस b1 के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ले लो इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन b1। ठीक है, वहीं वैसे ही a2 का b2 के साथ, a3 का b3 के साथ। तो लो इंटरसेक्शन क्या आएगा, कंडीशन क्या था, x जो है वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, x 1 से छोटा होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है, x लेस देन -1/2। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से, यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगा -1/2। तो ये 1 के पहले ऐसे, और ये कह रहा है कि हाफ से। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन रीजन ये। आई होप कि आपको इंटरसेक्शन लेने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आएगा ना। तो ये मेरा क्या आ गया, S1। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन S1। ठीक है,
ठीक, S2 पे कीजिए। तो S2 में क्या है, A2 कह रहा है कि 1 से लेके 2 के बीच में, और B2 क्या बोल रहा है कि x जो है कुछ नहीं है 5। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एक के पास 1 से 2 तक है, एक के पास कुछ नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ से S2 क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ये मेरा क्या आ गया, S2 आ गया। S3 पे आइए, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, A3 का इंटरसेक्शन किसके साथ, B3 के साथ, A3 इंटरसेक्शन B3। तो लो क्या आएगा, 2 यहाँ होगा, 7/2 मतलब 3.5 यहाँ कहीं होगा। तो ये कह रहा है कि 2 के आगे और ये कह रहा है कि इसके आगे, तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये पार्ट कॉमन दिख रहा है क्या। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल हो गया, इसको हम S3 बोल देंगे, ठीक है ना, इसको S3 बोल दिया। अब सब कुछ सही है, कंडीशन हमने चेक कर ली। अब फॉर फाइनल सॉल्यूशन हम तीनों सॉल्यूशन का यूनियन लेंगे, S1 यूनियन S2 यूनियन S3। कहाँ पे लूँ, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। S1 फॉर फाइनल सॉल्यूशन, S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो S1 से क्या आया, यहाँ S1 आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन, यहाँ से तो क्या है 5 है, तो 5 का 5 रह गया, और यहाँ से 7/2 से लेके इनफिनिटी। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, हमने ऐसा पहले सॉल्व किया है, ठीक है ना। इक्वेशन में यहाँ पे इनइक्वेशन था, तो हमने बस इंटरसेक्शन लिया, और जो मेरा आंसर है वो अब ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, आंसर कोई नंबर आ रहा था, यहाँ पे आंसर ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल यही होगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टेप्स क्लियर है, फिर नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन वैसा ही है, इस बार क्या है 3 मॉडल से, ये JEE 1983 में पूछा गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपसे भी बन जाएगा, तो हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा मेरा, रूट्स निकाल लिया, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, नंबर लाइन पे गए, ठीक है। 1, 2 और 3, बारी बारी सबका साइन चेक कर लिया, ठीक है। तो x - 1 क्या होगा, 1 के आगे पॉजिटिव, 1 के पहले निगेटिव, तो 1 के आगे पॉजिटिव, 1 के पहले निगेटिव, ठीक है। x - 2, 2 के आगे पॉजिटिव, 2 के पहले निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव। x - 3, 3 के आगे पॉजिटिव, 3 के पहले निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अपने को साइन मिल गया। अब हम केस बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई 3 रूट्स है तो 4 केस बनेगा, ठीक है ना। बताया था मैंने कि जितने रूट्स आएंगे उससे एक एक्स्ट्रा केस बनता है, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या होगा मेरा, व्हेन x इज लेस देन 1, जब x जो है 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा में क्या है, देखो तीनों ही निगेटिव है, तो 1 - x प्लस 2 - x प्लस 3 - x ग्रेटर इक्वल्स टू 6। तो क्या आएगा, 3 2 5 1 6 माइनस 3x, तो यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, -3x। तो x लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या है -3 है, तो हमने -3 से दोनों बगल डिवाइड किया, तो निगेटिव से डिवाइड किया तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इसको मैं A1 कहता हूँ, इसको हम B1 कह लेते हैं, ठीक है। केस 2, आप चाहो तो साथ साथ इंटरसेक्शन लेके बढ़ सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट में लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। केस 2 क्या होगा, जब x मेरा 1 से बड़ा हो जाए और 2 के से छोटा हो जाए। तो देखो उसमें x - 1 पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव है, ठीक है। तो x - 1 तो x - 1 रह गया, बाकी क्या आएगा 2 - x प्लस 3 - x। तो यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो गया, 3 2 5 में से 1 गया तो 4 माइनस x ग्रेटर इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ x 2, x लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको आप A2 कह दो, -2, सॉरी, माइनस ऑफ x क्या आया, ग्रेटर इक्वल्स टू 2, तो x क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू -2, इसको हम B2 कह देते हैं, ठीक है ना। A2 B2 हो गया, ठीक है। केस थर्ड पे आइए। कैलकुलेशन आप खुद करते रहिएगा, ठीक है ना। x 2 से बड़ा हो जाए और 3 से कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर, 2 से बड़ा में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो x - 1
प्लस एक्स माइनस टू प्लस 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 6। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा यहाँ से देखो, एक एक्स से तो एक एक्स कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 माइनस 3 है ना, 3 माइनस 3 0, तो x ग्रेटर इक्वल टू 6 आ गया। इसको हम a3 कह देते हैं और इसको b3 कह लेते हैं, ठीक है ना। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस टू प्लस 3 माइनस एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1 और ये माइनस 1 0, तो x हो गया। केस 4 पे आइए, केस 4 क्या होगा, x जब 3 से बड़ा या बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर सारे ही पॉजिटिव हैं, तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 6, तो कितना आ गया 3x माइनस 6, तो 3x ग्रेटर इक्वल टू 12, तो x ग्रेटर इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया a4 और ये मेरा b4। अब सबका इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे a1 इंटरसेक्शन, यहाँ b1 होगा, सॉरी। जब आप a1 इंटरसेक्शन b1 करेंगे तो क्या आएगा, x 1 से छोटा, x 0 से छोटा या बराबर, तो क्या आएगा x लेस देन इक्वल्स टू 0, यही आएगा यहाँ से। इसको हम s1 कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हम s1 कहते हैं, ये जो लिखा है येलो में, इसको हम s1 कहते हैं, ठीक है। इसमें आइए, इसमें बोल रहा है कि x जो है वो 1 से 2 के बीच में है a2, और b2 कह रहा है कि -2 से छोटा होना चाहिए। ये कह रहा है कि 1 से 2 के बीच में होना चाहिए और ये कह रहा है कि -2 से छोटा होना चाहिए। क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिना पेन उठाए सॉल्व कीजिए, इमेजिन कीजिए 1 से 2 कहाँ पे होगा, -2 कहाँ पे होगा। तो ये कह रहा है कि 1 से 2 के बीच में रखो और ये कह रहा है कि -2 से पहले रखो। कॉमन ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 5। तो 5 को हम क्या बोल रहे हैं S2। जब हमने A2 इंटरसेक्शन B2 किया तो क्या आ गया 5, उसको हम क्या बोल रहे हैं S2, ठीक है। S3 पे आइए, A3 इंटरसेक्शन B3 कीजिए, ठीक है ना। तो x कह रहा है कि 2 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए। x क्या कह रहा है कि 2 से लेके 3 के बीच में रहना चाहिए, ठीक। और ये कह रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए। फिर इमेजिन करो कि 2 और 3 कहाँ पे होगा, 2 3 और 6 तो वहाँ होगा। तो पहला कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि हम 6 से आगे रहेंगे। तो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो फिर यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा S3 भी 5 हो गया, ठीक है। S4 पे आइए, तो S4 में क्या है, A4 कह रहा है कि 3 से आगे, A4 कह रहा है कि 3 से आगे और B4 कह रहा है कि 4 से आगे। तो कॉमन क्या है देखो, 3 से आगे 4 से आगे, तो 4 से आगे। प्रैक्टिस करो ऐसे कि बिना पेन उठाए हम कर ले, ठीक है ना। बार बार इतना लंबा करेंगे प्रोसेस तो टाइम बहुत जाएगा। तो क्या बोल रहा है ये, 3 के आगे 4 के आगे, तो 3 के बाद 4 आता है, तो कॉमन क्या आएगा, ये पार्ट कॉमन आ गया। मतलब A4 इंटरसेक्शन B4 कीजिएगा तो क्या कॉमन आएगा, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आ गया S4। अब आपको पता है क्या करना है अपने को फाइनल सॉल्यूशन के लिए, S1 मैं कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन के लिए S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4, है ना। S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4। तो S1 से क्या आया, x लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 4 से इन्फिनिटी। बहुत सिंपल है, क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये मेरा क्या आ गया, फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है? एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस स्टेप ध्यान रखेंगे कि हमने किया क्या है, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मत लिखना, ठीक है। जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तब स्टार्ट करना, ठीक है।
चलो स्टार्ट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या अपने पास, मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस थ्री इंटू मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस फाइव लेस देन जीरो। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है ना, आपको याद होगा कुछ इस टाइप का हमने सॉल्व किया था, ठीक है। x माइनस वन एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंज क्या है कि भाई सब कुछ तो सही है, बस यहाँ पे x था, वहाँ पे क्या है मॉड ऑफ x माइनस वन है, ठीक। तो यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करते थे, रूट निकाला, प्लॉट किया, साइन चेक किया। तो यहाँ भी प्रोसेस वैसा ही होगा, रूट निकालेंगे, साइन प्लॉट करेंगे, मतलब रूट प्लॉट करेंगे, साइन चेक करके फाइनल आंसर देंगे, ठीक। अब रूट के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए एक्सप्रेशन को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का काम कौन कर रहा है, ये पूरा। तो रूट्स निकालने के लिए इस पूरे को अपने को जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो हमने किया, तो x माइनस वन इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से प्लस माइनस थ्री, तो क्या आएगा x इक्वल टू तीन प्लस एक चार कॉमा माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस पे आइए, मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो क्या आएगा मॉड ऑफ x प्लस टू इक्वल्स टू फाइव, तो x प्लस टू इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस फाइव, तो x क्या आ जाएगा पाँच प्लस फाइव माइनस टू थ्री माइनस फाइव माइनस टू माइनस थ्री, मतलब एक बार प्लस फाइव के साथ किया, एक बार माइनस फाइव के साथ किया, ठीक। अब सबको प्लॉट करो, माइनस सात माइनस टू तीन चार। अब अपने को साइन रखना है, ठीक। तो साइन रखने के लिए सिंपल काम क्या करो यहाँ पे कि चार से बड़ा तुम कोई एक नंबर लो, ठीक, कोई भी नंबर तुम चार से बड़ा लो, पाँच, ठीक लिया, मान लो हमने पाँच लिया। अब पाँच को रख के देख लो x की जगह पे, तो क्या आएगा फाइव माइनस वन फोर, तो मॉड फोर क्या देगा फोर, चार में से तीन का तो क्या आ गया एक, तो एक क्या होता है पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे आओ, पाँच प्लस दो सात, तो मॉड सात माइनस पाँच, तो यहाँ फिर से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब चार से बड़ा कुछ भी लो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने यहाँ दे दिया पॉजिटिव। अब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, चाहिए क्या अपने को निगेटिव, तो ये पार्ट, तो x बिलोंग्स टू माइनस सेवन से माइनस टू यूनियन ओपन इंटरवल तीन से चार। हम दोनों जगह पे ओपन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है लेस देन जीरो है, सिर्फ लेस देन जीरो है, ठीक। तो बस देखो कहीं पे भी मान लो कुछ भी आता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, मतलब इस तरह से अगर साइन चेक करना है तो बस करना क्या है अपने को, रूट्स निकालना है, प्लॉट करना है, साइन चेक करना है। रूट्स कैसे निकालेंगे, तो दिए गए एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन कुछ भी हो मतलब नहीं, उसको जीरो से इक्वेट किया, उसको सॉल्व करेंगे, वहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या हो गया मेरा रूट, उसको प्लॉट किया, साइन चेक किया, आंसर लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है ना, क्या मॉड x माइनस टू माइनस थ्री लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमने फिर से एक सेकंड के लिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया। क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे क्या है जीरो है, तो हमने सोचा कि क्या मॉडुलस कभी जीरो से छोटा हो सकता है क्या, तो जवाब आया नहीं, ठीक। अब दूसरा क्या है कि क्या ये जीरो के बराबर हो सकता है क्या, तो हमने कहा हाँ हो सकता है, तो हमने चेक किया। तो अब देखो जीरो से बराबर कब होगा, जब जो मॉडुलस के अंदर लिखा है ये पूरा क्या हो जाए जीरो हो जाए, ठीक। अब ये पूरा जीरो कब होगा, मतलब मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस थ्री जीरो हो जाए, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा मॉड ऑफ x माइनस थ्री इक्वल्स टू थ्री, तो क्या आ जाएगा x माइनस टू इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री, तो x इक्वल्स टू तीन प्लस दो पाँच माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, तो ये दो वैल्यू पे मतलब पाँच रखो तब माइनस वन रखो तब, पाँच पे क्या आएगा फाइव माइनस टू थ्री, तो मॉड थ्री क्या देगा थ्री, तो थ्री माइनस थ्री क्या हो गया जीरो, माइनस वन पे क्या आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस ऑफ थ्री, मतलब मॉड ऑफ माइनस थ्री, तो क्या आएगा बाहर थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, ठीक है। चलिए इसी में मान लिया सेकेंड एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, मॉड x माइनस टू माइनस थ्री लेस देन इक्वल्स टू फोर के लिए, ठीक है। तो अब हमने फिर ऑब्जर्व किया कि मॉडुलस ऑफ समथिंग क्या है लेस देन इक्वल्स टू कोई नंबर है। अब हमने देखा कि नंबर क्या है पॉजिटिव या निगेटिव, तो नंबर पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है कि मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल्स टू कोई नंबर, और नंबर क्या है पॉजिटिव, तो ये कब पॉसिबल है, याद करो रूल कि जब वो मतलब एक्सप्रेशन माइनस ए से लेके ए के बीच में होगा तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है चार, तो मतलब जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कौन है ये, उसको क्या होना पड़ेगा माइनस चार से लेके चार के बीच में लाई करना पड़ेगा,
तो मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 कहाँ आना पड़ेगा, -4 से लेके 4 के बीच में सॉल्व कीजिए। तो क्या आएगा -1 मॉड क्या हो जाएगा 4 + 3 7। ठीक, अब हमने फिर से इसको ऑब्जर्व किया तो हमने लास्ट में एक रूल भी देखा था कि जब मॉडलस के दोनों बगल कोई नंबर लिखा है तो कैसे डील करना है। वहाँ पे हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा था कि अगर कोई एक नंबर निगेटिव है पहला तो क्या डील करते हैं। तो आपको पता है, अगर आपने लेक्चर फॉलो किए हैं तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, अब ये क्वेश्चन सिंपली कहाँ कन्वर्ट कर गया, मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 7 पे। ठीक, अब हमने फिर से ऑब्जर्व किया कि क्या लिखा है, तो मॉडलस लेस देन इक्वल्स टू कोई नंबर क्या है तो पॉजिटिव। तो मतलब ये कब पॉसिबल होगा, जब x माइनस 2 जो है वो -7 से लेके 7 के बीच में हो जाए। तो -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5 और 9। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 से 9। क्लियर है। तो कुछ इस तरह से डील करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है कि वो 1-2 मॉडलस और बढ़ा दें तो वहाँ भी प्रोसेस क्या होगा, यही होगा। ठीक है, लेकिन बहुत लेंदी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल इसी में देख लो कि जैसे मान लिया यही क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है ना, मॉड x माइनस 2 -3 और इस बार क्या है, लेस देन इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो फिर हमने सोचा कि भाई मॉडलस क्या है, लेस देन इक्वल्स टू नंबर है, नंबर क्या है तो निगेटिव। तो हमें पता है कि भाई मॉडलस कभी भी किसी निगेटिव से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम बिना सॉल्व के आंसर क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, दूसरा मान लिया इसी तरह से रहता, एग्जाम्पल नंबर 4 इसी में लिख लो, मॉड ऑफ x माइनस 2 -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। तो अब क्या करोगे, तो भाई मॉडलस क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू -6। तो मॉडलस तो क्या हमेशा ही बड़ा आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r। अब एक बार ये ऑब्जर्व कर लो कि क्या मुझे इस r में से किसी वैल्यू को निकालने की जरूरत है क्या, जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, लास्ट के लेक्चर्स में। तो हमने ऑब्जर्व किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो रहा है ना। ऐसा तो कोई नंबर नहीं जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम इसमें से कोई भी आंसर माइनस नहीं करेंगे। तो x बिलोंग्स टू r मेरा आंसर हो गया। तो दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज विच वी कैन डील। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही एग्जाम्पल। अब देखिए, हमने जो भी एग्जाम्पल किया है वो सब हमने फुल प्रोसेस से किया है, किस तरह से हम मॉडल्स ब्रेक करेंगे। जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही थी हमने प्रॉपर्टी भी यूज कर दिया। बाकी हमने क्या किया कि फुल प्रोसेस से सॉल्व किया। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन अपने पास ऑब्जेक्टिव में आता है जहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हम फुल प्रोसेस की बजाय थोड़ा सा ट्रिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा सीधा क्वेश्चन देख के और ऑप्शन से ही बता देंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो वो चीज़ें हम क्या नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए बस।